23 दिसंबर 1985 की है। काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीन डाउन कर लीजिए ताकि जब ज्वाइन हो तो इमीडिएटली हो जाए। अब ध्यान से सुनना सब लोग। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरी तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर ये सुख शांतिमय जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर ये छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। ये बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना ये नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं। चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को, ये सुना चारों प्रकार की, ख्याल में आया? बाबा कहते हैं चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, चार प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु वो व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है, सब अच्छा लगता है, ये है यथार्थ। लेकिन यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ। ये इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना, अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, ये अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। ये कामना है जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकती। एक है प्रभावित होने की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या के भावना की कामना। वो भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है।
प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव हैं। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है जिद्द करना और सिद्ध करना। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते ये मालूम नहीं पड़ता। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं। स्वयं भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, ये कामना उस समय बोलती है। ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। ये जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं ये बात करके ही दिखाऊंगा। किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो ये करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। बाबा ने कितना जबरदस्त कहा, करके दिखाएंगे नहीं, गिर के दिखाएंगे। ये कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना दिखाने की बात है क्या? ये हद के प्राप्ति का नशा, मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा, ये शब्द चेक करो रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा, बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो ये माया शेर का फेस लगा देती है। मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। ये भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। ये होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो ये हार हुई या होशियारी हुई? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। न अभिमान में आओ, न अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना से दूर कर लेती हैं। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, वहाँ कभी कोई भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको कहा जाता है सर्व कामना जीत जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को। सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पाँव द्वारा क्यों चले जाते हो? पर धर्म पर देश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? अच्छा, देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर। अच्छा, ये हो गया। ओके, भाग्य लेने आए हो। संकल्प से भी बाबा कहते हैं जैसे खुशी में आए हो, सदा खुश रहने की विधि, दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर सदा के लिए भाग्यवान बन करके जाना। भाग्य लेने आए हो, भाग्य लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी,
जो उड़ती कला में विघ्न रूप बनती है, वो छोड़ के जाना, ये छोड़ना ही लेना है। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले, सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी मुरली। सब लोग सुनते हो ना, कितनी ज़बरदस्त मुरली है।